So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we are looking into the numericals on equilibrium of beams. So उसको ही continue करेंगे. Let us read this question. क्या दिया है देखो. Determine the reactions at support A, B, C and D. 4 सपोर्ट है, चारों पे रिएक्शन हमें फाइंड करना है. सो बीम को केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बीम नहीं है, यहाँ पे दो बीम्स है. देखो AB is the one beam and CD is another beam. So there are two beams joined with a roller. रोलर सपोर्ट से दोनों को ज्वाइन किया है. सो एक से ज़्यादा अगर बीम रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड बीम्स. मतलब अगर यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल है, कभी कभी क्या होता है एक लाइन में भी होता है. जैसे अगला क्वेश्चन अगर दिखाता हूँ, ये आपको होमवर्क के लिए है. तो इसमें देखो ये ABC ये वाला एक बीम है और CD ये सेक्शन जो है दूसरा बीम है. ये कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे बोला है पॉइंट C जो है वो ज्वाइंट है. देखो टू बीम्स ABC एंड CD क्लियरली मेंशन किया है क्वेश्चन में. ABC एंड CD देयर आर टू बीम्स. तो पॉइंट C पे वो ज्वाइन हो रहे हैं. तो जहां पे वो दो बीम्स ज्वाइन होते हैं तो वो कॉमन रिएक्शन शेयर करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा, रोलर सपोर्ट होने की वजह से एक ही रिएक्शन आएगा और वो उसके सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, मोशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर. तो रोलर के मोशन के डायरेक्शन किधर है? इधर है. इस तरह से स्लाइड होगा ना ये, तो उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगा पॉइंट C के ऊपर. तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट C के ऊपर, ये बीम इसके ऊपर कुछ एक्शन कर रहा है तो ये उसको रिएक्शन करेगा. तो जितना वैल्यू, अगर ये 10 किलो न्यूटन ऊपर से दबा रहा है तो ये 10 किलो न्यूटन उसको रिएक्शन करेगा. तो अमाउंट विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी रिवर्स. अगर ये ऊपर से लगा रहा है तो ये उसको नीचे से लगाएगा. सही है. मतलब क्या, दो कंपाउंड बीम्स का अगर प्रॉब्लम आता है, कंपाउंड बीम का प्रॉब्लम आता है तो उसमें जो दो बीम रहेंगे उनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां के जो रिएक्शन है, जो मैग्नीट्यूड्स यहाँ इसको सॉल्व करके आएंगे उनको उल्टा लेना है. मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, डायरेक्शन रिवर्स कर देना है. जैसे इधर देखो, इसमें हमें क्या है, पिन जॉइंट है तो दो रिएक्शन आएंगी, एक CX आएगा और एक CY आएगा. तो इसका, इस बीम को एनालाइज करने के बाद जो CX और CY आएगा उसको इसके लिए कैसे लेंगे? अगर इसका CX इस तरह से आया था तो इसके लिए CX उल्टा लेंगे. अगर इसका CY इस तरह से आया था तो इसके लिए CY उल्टा लेंगे. वैल्यू सेम रखेंगे. जैसे ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन रहेगा, ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन रहेगा. लेकिन इसका एबीडी बनाएंगे तो इसकी वैल्यू उल्टी रहेगी, इसका एबीडी बनाएंगे तो दोनों की वैल्यू उल्टा कर देंगे. देखो 5 किलोमीटर नीचे है तो इसको ऊपर कर दिया, ये इधर है तो इसको इधर कर दिया. इस तरह से उनके बीच का कॉमन चीज होता है. तो हम हमेशा क्या करेंगे इस तरह के केसेस में, हम एक बीम को सॉल्व करेंगे. कोई भी जो सिंपल बीम रहेगा, जो जल्दी सॉल्व होगा, जिसमें कम अननोन रहेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. वहां से पिन की रिएक्शंस, कॉमन पॉइंट की रिएक्शंस फाइंड करेंगे और वहां से इधर शिफ्ट हो जाएंगे. इसका फिर से अलग से एबीडी बनाना पड़ेगा. वो जो रिएक्शंस की वैल्यू उधर मिली थी उनको उल्टा करके इधर लिखना पड़ेगा और फिर इसको रिमेनिंग सॉल्व करना पड़ेगा. सही है. सो विल डू दिस फॉर दिस पर्टिकुलर बीम. इसमें अभी ऑब्जर्व कीजिए कौन सा बीम पहले शुरू करना है, AB को पहले शुरू करना है या CD को पहले शुरू करना है. उसके लिए क्या डिसीजन लगेगा, उसके लिए क्या हमें पता होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि भाई कितने अननोन्स है. AB को ऑब्जर्व करो कितने अननोन्स है. देखो AB में ये रोलर है तो यहाँ पे RAY आ जाएगा, तो एक अननोन आ गया. यहाँ पे पिन है तो RBY और RBX दो अननोन है, तो एक और दो, तीन हो गए, तीन तो हो गए यहाँ पे. और यहाँ पे एक अननोन आएगा, इसका इन दोनों के बीच का रिएक्शन जो कि RC रहेगा 4, जो कि दिया नहीं है. तो 4 अननोन हो जाएंगे, जो कि हमारे पास 3 ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है. तो AB को अगर शुरू करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा. तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? CD की मदद लेनी पड़ेगी. उससे अच्छा क्या है कि आप CD पहले शुरू करो. तो CD अगर पहले शुरू करता हूं तो क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे RD आएगा, RDY आएगा, RDX आएगा, 2 हो गए, और यहाँ पे RCY आएगा 3. तो 3 ही अननोन है इस ऊपर वाली बीम में. तो हम इसको CD से शुरू करेंगे. तो CD का एबीडी अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करो केयरफुली. यहां से यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, CD लाइन, उसको नीचे ले लिया. सही है. और फिर अभी उसको पॉइंट C के ऊपर क्या रिएक्शन आएगी बताओ मुझे. रोलर सपोर्ट होने की वजह से एक ही रिएक्शन आएगी जो कि उस रोलिंग डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है. तो ये CY आ गया. सो दिस इज पॉइंट C. लेट अस अज्यूम RCY वर्टिकल. मैं इसको नीचे भी अज्यूम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर अगर पॉजिटिव आया तो आंसर हमारा अजम्पशन सही है, आंसर नेगेटिव आया तो उसको उल्टा कर देना. सही है. सो मैंने उसको ऊपर अज्यूम किया. पॉइंट D के ऊपर जाओ. पॉइंट D के ऊपर क्या आ रहा है देखो, पॉइंट D के ऊपर RDY आएगा क्योंकि पिन जॉइंट है. तो Y डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा और X डायरेक्शन में RDX आएगा. 2 रिएक्शंस आती है पिन जॉइंट पे, मूवमेंट नहीं आएगा. हो गया. अब क्या बचा है, ये ऊपर का ट्रेपेजॉइडल लोड बच गया. ये दिख रहा है आपको, ये लोडिंग है. इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रेपेजॉइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल. तो कहां से करेंगे,
तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो इसके ऊपर क्या है, ट्रायंगल है, नीचे क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये समझो ये रेक्टेंगल है नीचे वाला। तो नीचे का रेक्टेंगल मिलके एक लोड बनेगा, ऊपर का ट्रायंगल बन के एक लोड बनेगा। तो नीचे के रेक्टेंगल की इंटेंसिटी देखो कितनी है, कितनी इंटेंसिटी नीचे वाले ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, ये वाली इंटेंसिटी 3 किलो न्यूटन है। स्पैन कितना है, 7 मीटर है। देखो 3 + 4 7 मीटर। सो इसका अगर मैं कन्वर्शन करूंगा कितना आएगा इसका लोड, 3 हो गया इंटेंसिटी, स्पैन हो गया 7, सो 21 किलो न्यूटन क्या आएगा उसका लोड आएगा। कहां पे एक्ट होगा, इस स्पैन के सेंटर पे। स्पैन कितना है, 7 मीटर है, तो 3.5 यहां से, सो यहां से सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर पे ऊपर से 21 किलो न्यूटन एक्ट करेगा। क्लियर है सबको यहां तक? फिर आगे बढ़ो। आगे कौन है, ऊपर का ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की इंटेंसिटी क्या है भाई, उसके लिए हमें वो ट्रायंगल का हाइट ढूंढना पड़ता है। कितना हाइट ढूंढना पड़ेगा बताओ मुझे, ट्रायंगल का ये वाला इंटेंसिटी ढूंढना पड़ेगा। कितना आएगा ये इंटेंसिटी, टोटल कितना है, 12 है। 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा। सो ये इंटेंसिटी कितना बचता है, 9 किलो न्यूटन्स 1 मीटर के लिए। ये हो गया इंटेंसिटी। स्पैन कितना है ट्रायंगल का, वो भी 7 मीटर है। तो इसका अगर मैं ट्रायंगुलर लोड का अगर कन्वर्शन करता हूं तो क्या आता है, 1/2 टाइम्स इंटेंसिटी टाइम्स स्पैन। कितना आता है, आई थिंक 31.5 मीटर आएगा, 31.5 किलो न्यूटन आएगा। कहां पे एक्ट करेगा वो, यहां से या यहां से, यहां से L/3। L कितना है, 7 मीटर, 7/3 2.33। सो इस साइड से 2.33, मीटर पे कैसे फाइंड किया मैंने, ये ट्रायंगल का स्पैन कितना है, 7 मीटर, 7/3 2.33। सही है, इस साइड से एक्ट करेगा। वहां पे ये टोटल लोड कितना है, 31.5 किलो न्यूटन हमने कैलकुलेट किया होगा। करो कैलसी में कितना आता है, 31.5 किलो न्यूटन। और ये अगर इस साइड से 2.33 है तो इस साइड से कितना आएगा, टोटल 7 है, 7 में से 2.33 माइनस करो, जो बचेगा वो इस साइड से आ जाएगा। कितना आएगा, 7 - 2.33, इट कम्स 4.67 मीटर। सही है, अब ये भी पूरा हो चुका है। सारे लोड्स को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, समेशन Fx = 0, समेशन Fy = 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट = 0। दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इनको अप्लाई करेंगे। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fx = 0 क्या आएगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन है, RDX। और एक अकेला फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो RDX कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक ही फोर्स है, हो ही नहीं सकता। अभी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, समेशन Fy = 0, लेकिन उसको अगर अप्लाई करेंगे तो RCy भी आएगा, RDy भी आएगा, सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा मूवमेंट ले लो। तो मूवमेंट कौन से पॉइंट के अबाउट लेते हो, C के अबाउट ले लो या D के अबाउट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में से कोई भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। सो मैं C पॉइंट के अबाउट लेता हूं, तो C के पॉइंट के अबाउट मूवमेंट RCy का 0 हो जाएगा। 21 का क्लॉकवाइज आएगा, डिस्टेंस है 3.5 मीटर, 21 × 3.5 क्या लिखूंगा मैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मूवमेंट कौन से पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, पॉइंट A के अबाउट ले रहा हूं, इक्वल टू 0। सो क्या आएगा, 21 इंटू कितना है डिस्टेंस, 3.5, जो कि प्लस में जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है पॉइंट A के अबाउट, सो प्लस में लूंगा। आगे बढ़ो, आगे 31.5 भी क्लॉकवाइज ही कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 4.67, सो 31.5 क्लॉकवाइज है, डिस्टेंस है 4.67। और कौन बचा, RDX, RDX का मूवमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट C से पास हो रहा है। फिर कौन बचा, RDy, RDy एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लेना पड़ेगा, सो माइनस RDy। डिस्टेंस कितना है RDy के लिए, टोटल बीम का स्पैन कितना है, 7 मीटर है यहां से यहां तक, सो इंटू 7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको सिंप्लीफाई करो, RDy मिल जाएगा, सॉल्व दिस। सो RDy आता है 31.5 किलो न्यूटन। आंसर प्लस आया मतलब ऊपर ही है वो। RDX is 0, so that is same as RD, which is upward। सही है,
फिर हम समेशन एफ वाई लगाएंगे, वहां से आर सी वाई निकल जाएगा। अप्लाइंग थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। इधर से शुरू करता हूं, आर सी वाई अपवर्ड है तो प्लस आर लिखूंगा इधर, फिर 21 माइनस है तो नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, 31 भी नीचे जा रहा है इसलिए माइनस 31.5, और आर डी वाई ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लूंगा 31.5 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 21 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहां से मिल गया आर सी वाई इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन। सही है। और यहां से वो हमें पता चल रहा है हमारा आंसर पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो इस तरह से रहेगा इस पर्टिकुलर बीम के लिए। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट में, जहां पे हम ए बी बीम एनालाइज करेंगे, जिसमें इस आरसीवाई को हमें नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये उसको उल्टा इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ए बी की जब ए बी ड्रॉ करेंगे तो आरसीवाई ऊपर से आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इस दो बीम का लिंक जो है वो आरसीवाई है, इसका डायरेक्शन अगर ऊपर आ रहा है ऊपर के बीम के लिए, तो नीचे वाले बीम के लिए उल्टा आएगा। सही है। सो मैं अभी ए बी की रिएक्शन ए बी की एबीडी ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो इफ आई ड्रॉ द एबीडी ऑफ ए बी नाउ हियर, ए बी यहाँ से यहाँ तक है, उसका एबीडी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अभी क्या आएगा बताओ मुझे, पॉइंट ए के ऊपर क्या है, रोलर है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, दैट इज आर ए वाई परपेंडिकुलर टू द रोलिंग डायरेक्शन। फिर क्या आएगा यहाँ पे सी से, सी में इधर क्या है, इधर ऊपर है तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। सो आर सी वाई नीचे आएगा, वैल्यू हमने फाइंड किया था 21 किलो न्यूटन। क्लियर है सबको, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 2 मीटर डिस्टेंस है। आगे बढ़ो, आगे कौन है, सी के बाद बी है। बी कौन सा पॉइंट है भाई, पिन जॉइंट है, तो पिन जॉइंट के ऊपर कौन सी रिएक्शंस आती है, 2 रिएक्शंस आती है, आर बी वाई एंड आर बी एक्स। हो गया एफबीडी कंप्लीट। डायमेंशंस दिखा दो, ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, तो टोटल स्पैन 5 मीटर का है। सो नाउ अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हियर एज वेल, क्या आएगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करो। विथ मेयर ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल दैट आर बी एक्स जो है वो 0 आएगा। अकेला फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। सो आर बी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हो गया। अब हम समेशन एफ वाई लगाएंगे तो 2 अननोन आ जाएंगे। सो उससे अच्छा क्या है, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लेता हूं, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ पे मैंने शायद मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी लिखना चाहिए था। यहाँ पे जो था ना, मैंने गलती कर दिया है, यहाँ पे कहीं हमने मूवमेंट अप्लाई किया था। यहाँ पे देखो, मुझे याद आया अभी, वो पॉइंट ए नहीं है, वो पॉइंट सी होना चाहिए। बी केयरफुल, जो मैंने कैलकुलेशन सी के पॉइंट के अबाउट ही किया है, कैलकुलेशन सारे सी पॉइंट के अबाउट ही है, सिर्फ मैंने वहां पे ए लिया था, तो ए नहीं चाहिए, सी चाहिए। हो गया। अब हम ए के अबाउट लेंगे, ये अभी ए पॉइंट है, तो ए के अबाउट 21 का मूवमेंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, डिस्टेंस 2 मीटर है, प्लस में आएगा 21 इंटू 2, और क्या आएगा, आर बी वाई एंटी क्लॉकवाइज आएगा, डिस्टेंस 5 मीटर है, सो माइनस आर बी वाई, डिस्टेंस 5 मीटर है, इक्वल टू 0, क्योंकि आर बी एक्स वैसे भी है नहीं, 0 है वो। सही है, उसका मूवमेंट भी 0 ही रहेगा। सो यहां से क्या मिल जाएगा, आर बी वाई मिल जाएगा। सो 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 8.4 आता है, आर बी वाई आएगा 8.4, और हम समेशन एफ वाई लगाएंगे तो आर ए वाई मिल जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, क्या क्या आएगा, आर ए वाई ऊपर आएगा तो प्लस लेंगा, 21 नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा, और आर बी वाई ऊपर जा रहा है तो प्लस 8.4 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, आर ए वाई मिल जाएगा, कितना आता है, 12.6 किलो न्यूटन। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, कंपाउंड बीम का क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहले हमने ऊपर का बीम सॉल्व किया,
वहाँ से RC निकाला और उसको यूज़ किया और नीचे वाले बीम को सॉल्व किया। उन दोनों के बीच में कौन कॉमन था? ये 21 किलो न्यूटन कॉमन था। सिमिलरली आपको इसको कंप्लीट करना है, ये वाला। इसमें सेम प्रोसेस रहेगा। ABC आप पहले एनालाइज करो या CD पहले एनालाइज करो, आपकी मर्जी। आई विल सजेस्ट कि CD पहले एनालाइज करो। वहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है? डिटरमाइन W बोला है। तो CD से मत शुरू करो, क्योंकि वो उसमें वो W भी अननोन है, तो CD से शुरू नहीं करना है, ABC से शुरू करो। इफ यू विश आई कैन शो यू द FBD ऑफ बोथ बीम्स। ABC का FBD दिखा देता हूँ। क्या आएगा ABC का FBD, बताओ मुझे। ABC ये एक बीम है, तो इसका FBD क्या आएगा? देखो इसमें क्या आएगा? RAY आएगा और RAX आएगा, क्योंकि पिन जॉइंट है। सही है, पॉइंट A के अबाउट। फिर 4 मीटर के बाद कौन है? रोलर है, जहां पे एक परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगा, RBY आएगा सिर्फ, क्योंकि रोलर में X डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आता है। फिर यहाँ पे 2 मीटर पे कौन है? पॉइंट C है। सो पॉइंट C के ऊपर देखते हैं अभी क्या आएगा। C के ऊपर पॉइंट C जो है वो पिन जॉइंट है, और पिन पे हमें पता होता है X और Y दोनों रिएक्शन लेना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर मैं RCY लेता हूँ तो मैं ऊपर अपवर्ड एज्यूम कर सकता हूँ, डाउनवर्ड एज्यूम कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं डाउनवर्ड एज्यूम करता हूँ। सो RCY यहाँ पे आ गया, डाउनवर्ड एज्यूम किया। RCX मैं इस दिशा में एज्यूम करता हूँ, RCX। सही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। RCY अगर हमने डाउनवर्ड एज्यूम किया, आंसर पॉजिटिव आया तो हमारा अजम्पशन सही है, आंसर नेगेटिव आया तो उसको उल्टा कर लेने का। सही है, तो ये मैंने इस तरह से एज्यूम कर लिया। अब हम CD के पास जाएंगे जब, तो ये हो गया हमारा ABC का FBD कंप्लीट। सही है, अभी हमें CD का FBD जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे वो बता देता हूं, आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है। CD का FBD जब मैं ड्रॉ करूंगा तो उसमें क्या करूंगा, यहां पे मैंने RCY ऊपर से लिया है, तो इसको मुझे RCY नीचे से अपवर्ड लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी RCY फॉर CD। RCX मैंने इधर लिया है, तो मुझे RCX इधर इस तरह से लेना होगा। सही है, अपोजिट लेना होगा। ये पॉइंट C हमारा यहाँ पे। फिर हम इधर जाएंगे पॉइंट D के पास। D कौन है भाई? पिन जॉइंट है, तो वहां पे भी 2 रिएक्शंस आएंगी, RDY एंड RDX हो गया। और यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसकी इंटेंसिटी W दिया हुआ है, जो कि हमें निकालना है। तो W इंटू लेंथ 4 मीटर बनेगा, तो W इंटू 4 ये टोटल लोड बन जाएगा, जो कि 2 मीटर पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। तो सेंटर 2 मीटर यहाँ पे है समझो। तो इस लोड की वैल्यू कितनी रहेगी? इंटेंसिटी इंटू स्पैन 4 टाइम्स W, ये किलो न्यूटन, इतना लोड इसके ऊपर एक्ट आने वाला है, 4W। सही है, कहां पे काम करेगा वो? इधर से 2 मीटर, या तो इधर से 2 मीटर। फाइन, ये इस तरह से हमको FBD कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे अननोन कितने हैं। इस बीम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको RAX RAY भी अननोन है, RBY भी अननोन है, और RCY RCX भी अननोन है। तो एनी हाउ यू कैन नॉट सॉल्व दिस। आपको ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अननोन है। और वैसे भी सारी रिएक्शंस पूछी नहीं उसने क्या पूछा है? सिर्फ डिटरमाइन W पूछा है, सिर्फ W निकालने को बोला है। और उसने बोल दिया है कि रिएक्शन एट B 60 किलो न्यूटन, मतलब ये कितना दिया है? दिस वन इज 60 किलो न्यूटन। तो ये एक वैल्यू आपको दे दिया है। सो यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां से आपको आई थिंक RCY मिल जाएगा सिर्फ, और कुछ दिया है क्या? बीम CD कैरीज UDL ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर विच प्रोड्यूसेस द रिएक्शन एट B एज 60 किलो न्यूटन, डिटरमाइन W। तो यहाँ का रिएक्शन यूज करके अभी RCY आपको निकालना है। तो इसके अबाउट अगर आप मूवमेंट लेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ये भी आएगा, इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा, इन दोनों का मूवमेंट 0 हो जाएगा, वहां से RC मिल जाएगा। सो पहला स्टेप आप करोगे बीम ABC के लिए, आपको कंप्लीट करना है होमवर्क के लिए। बीम ABC के लिए आप समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A ले लो, इक्वल टू 0 करो, यहां से आपको RCY मिल जाएगा। वैसे भी आपको RCX की जरूरत नहीं है। सही है, RCY मिल गया। अभी यहां से आप शिफ्ट हो जाओ बीम CD के ऊपर, और बीम CD के लिए क्या इक्वेशन अप्लाई करोगे? बीम CD के लिए आप पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो उससे क्या हो जाएगा देखो। हाँ नहीं सॉरी, पॉइंट D के अबाउट मूवमेंट ले लो। पॉइंट D के अबाउट जैसे मूवमेंट ले लोगे तो इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो रहेगा कौन? RCY।
पॉइंट डी के अबाउट आर सी वाई का मोमेंट आएगा और इस 4W का मोमेंट आएगा, उसमें आर सी वाई पता है, W निकल जाएगा. सो टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कौन सा है भाई, डी के अबाउट, हाँ डी के अबाउट ले लो, इक्वल टू 0. यहां से आपको क्या मिल जाएगा, W की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से इसको सॉल्व करना है, करो खुद. ये इधर है ऐड. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस. करो होमवर्क पे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक केयर, गुड डे, बाय बाय.